पूजा घर मंदिर में मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराने वाले हो जाएं। सावधान, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से अधिकांश भक्तों के घर के मंदिर में सुबह और शाम की पूजा विधि को लेकर कई सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि क्या पूजा मंदिर में रखे दीपक और घंटी को प्रतिदिन धोना सही है या नहीं, क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना सही है या नहीं, इसी के साथ पूजा घर मंदिर में शंख रखना सही है या नहीं, इसी के साथ पूजा घर मंदिर में किन देवी देवताओं को रखना सही है और कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर मंदिर में नहीं रखना चाहिए, इसी के साथ प्रतिदिन देवी देवताओं को स्नान करना सही है या नहीं। साथ ही कई भक्तों का सवाल रहता है कि गुरुजी समय बहुत ही कम मिल पाता है, तो पूजा का सरल तरीका कौन सा रहता है जिससे कि भगवान हमसे हमेशा प्रसन्न रहे, और पूजा मंदिर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों को पूजा मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। तो भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो भक्तों, सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपके पास मात्र एक ही कमरा है, यानी कि आपका घर छोटा है या आप किराए के मकान में रहते हैं, और ऐसे में आपको इस कमरे में पूजा मंदिर भी रखना है, तो आपको मात्र ये 5 देवी देवता अपने पूजा मंदिर में रखना है। यानी कि इन 5 देवी देवताओं की फोटो या प्रतिमा आपको अपने पूजा मंदिर में रखना है। सर्वप्रथम गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी और हनुमान जी, या सूर्य भगवान की फोटो भी आप रख सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपका पूजा घर मंदिर छोटा है तो आप मात्र इन 5 भगवानों को भी आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में कोई भी ऐसी मूर्ति है, फोटो है या फिर प्रतिमा है, किन्हीं भी भगवान की जो खंडित हो चुकी है या उनकी जो फोटो है वह थोड़ी फट चुकी है, तो ऐसे में आपको इन्हें अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवानों की खंडित मूर्ति या खंडित फोटो शुभ नहीं मानी जाती है। तो भक्तों, आपके भी पूजा मंदिर में यदि कोई भी मूर्ति खंडित है या फोटो है तो उन्हें आपको किसी लाल कपड़े में लपेट कर किसी भी कुएं में, नदी में या फिर बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, जब भी आप किसी तीर्थ स्थल जाए तो वहां से आपको अधिक भगवानों की फोटो या मूर्तियां लेकर के नहीं आना चाहिए। यदि आप उनका प्रतिदिन अच्छे से पूजन कर सकते हैं तभी आपको उन्हें लेकर के आना चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी तीर्थ स्थल से अनावश्यक देवी देवताओं को लेकर के नहीं आना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी, प्रतिदिन का पूजन किस तरह से करना चाहिए जिससे कि हमें पूजा का संपूर्ण फल मिल सके। तो भक्तों, पंच देवताओं में सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश को जल का छींटा देकर उन्हें स्नान कराना है। फिर इसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी भी होते हैं, यानी कि भक्तों जिनका घर थोड़ा सा बड़ा होता है, कमरे अधिक होते हैं, यानी कि पूजा मंदिर बड़ा होता है, तो उन्हें अपने पूजा मंदिर पंच देवताओं की स्थापना तो करनी ही चाहिए। और साथ ही यदि आप प्रतिदिन सेवा कर सकें तो आपको लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग अपने पूजा घर में अवश्य रखने चाहिए, क्योंकि भक्तों, लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान करना होता है और शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करना होता है। इसीलिए यदि आप सेव कर सके तो इन्हें आप अपने पूजा मंदिर में अवश्य रखें। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें, कभी भी अपने पूजा घर मंदिर में लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग, इन दोनों को बिल्कुल पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की पूजा विधि अलग होती है। इसीलिए भक्तों, इन्हें हमेशा पूजा मंदिर में थोड़ी सी दूरी बना करके ही रखना चाहिए। और इसी के साथ अपने पूजा मंदिर में कभी भी अंगूठे से बड़ा शिवलिंग न रखें, क्योंकि बड़ा शिवलिंग घर के अंदर शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए पूजा मंदिर में हमेशा छोटा शिवलिंग ही रखें। इसी के साथ यदि आपके पूजा मंदिर में लक्ष्मी नारायण या हनुमान जी या गणेश जी की तस्वीर है तो उन्हें आपको प्रतिदिन सूक्ष्म तरीके से ही स्नान कराना चाहिए, यानी कि तस्वीरों को फूलों से या जल का छींटा देकर ही उन्हें स्नान कराना चाहिए, और अंत में दीपक जलाकर और सभी देवताओं की आरती करके आप अपना प्रतिदिन का पूजन कर सकते हो।
तो जिन लोगों के पास समय बहुत कम रहता है, वह रोजाना नौकरी या किसी काम के लिए जाते हैं, तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। बाकी जो लोग घर पर ही रहते हैं, घर का कामकाज करते हैं, तो उन्हें अच्छे से थोड़ा समय देकर और आरती करके फिर पूजन पूरा करना चाहिए। अब भक्तों, अगला प्रश्न है कि क्या दीपक से अगरबत्ती जला सकते हैं या नहीं। अब भक्तों, कई बार आपके पूजा मंदिर में या जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपकी माचिस गीली हो जाती है, तो उस स्थिति में आप अपने दीपक से ही अगरबत्ती लगा लेते हैं। तो क्या ऐसा करने से कोई दोष लगता है या भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। तो भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दीपक से अगरबत्ती जला सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। अब भक्तों, इसी के साथ में कई लोग जल्दी जल्दी में या फिर जब उन्हें अधिक मात्रा में दीपक लगाने होते हैं, तब वो एक दीपक से दूसरा दीपक जला लेते हैं, यानी दीपक से दीपक लगाते हैं। लेकिन आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो लोग दीपक से दीपक लगाते हैं तो परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, रिश्तों में दरार आ सकती है। साथ ही दीपक से दीपक जलाने से घर में दरिद्रता आ सकती है। इसी के साथ कभी भी जलते हुए दीपक को फूंक देकर नहीं बुझाना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। अब भक्तों, अगला प्रश्न कि क्या पूजा मंदिर में दीपक को सुबह शाम धोना चाहिए या नहीं। तो भक्तों, जब भी आप प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में भगवानों को स्नान आदि कराते हैं, तो इस समय आपको अपना जो दीपक होता है, इसे भी प्रतिदिन अवश्य ही धो लेना चाहिए। यानी कि जल से आपको सुबह के समय में दीपक को अच्छे से धो लेना चाहिए प्रतिदिन की पूजा में। और इसके बाद ही आपको इसमें सुबह का दीपक लगाना चाहिए। अब भक्तों, शाम की बात करें तो शाम को आपको इस दीपक को जल से नहीं धोना चाहिए। मात्र इसमें जो सुबह की बाती जली हुई रहती है उसे आपको हटाना है और उंगली से इस दीपक को साफ करके फिर शाम के लिए आपको इसमें ही दीपक लगा लेना है, यानी कि शाम का दीपक कर लेना चाहिए। तो भक्तों, आपको प्रतिदिन सुबह के समय ही दीपक धोना चाहिए और शाम के समय आप इस दीपक को साफ करके पुनः इस दीपक को जला सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, पूजा मंदिर में हमेशा पीतल का, तांबे का, चांदी का या मिट्टी का दीपक ही होना चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में कांच के दीपक रखते हैं, कुछ लोग स्टील के दीपक भी रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं। तो आपको भी अपने घर के मंदिर में हमेशा पीतल का ही दीपक रखना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। साथ ही आसानी से साफ भी किया जा सकता है। इसी के साथ भक्तों, आपको प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए मंदिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। और सुबह में पूजन के बाद आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। जो भी आपके पास है, मेवा मिश्री फल जो चाहे आप लोग भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें, बाहर से कुछ भी लाते हैं तो भगवान को जरूर चढ़ा दीजिए, उसके बाद ही आपको ग्रहण करना चाहिए। और जब भी आप भोग लगाएं तो घंटी अवश्य ही बजाना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में शंख भी रखा जाता है, तो आपको इस शंख का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यानी कि प्रतिदिन आपको इस शंख में जल भरना चाहिए, इसमें फूल भी डालना चाहिए। इसी के साथ आप शंख पर तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शंख जो है विष्णु भगवान का स्वरूप है। और माता तुलसी तो आपको मालूम ही है कि विष्णु भगवान के बिना अधूरी है, तो आपको तुलसी पत्र भी अगर आपके पास है तो जरूर आपको चढ़ाने चाहिए। और शंख को कभी भी नीचे ना रखें, इसे हमेशा आसन पर ही रखना चाहिए। अब भक्तों, इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है कि जैसे हमें प्रतिदिन फूल पुष्प नहीं मिलता है तो हम क्या करें। तो इसमें भी आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आपको रोजाना पुष्प नहीं मिलता है तो जो है उसी से भगवान को याद कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भोग लगाइए। फूल की आवश्यकता नहीं है। यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ फूल क्या धोकर चढ़ा सकते हैं। तो भक्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चढ़े हुए फूलों को पुनः धोकर नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र हम पुनः धोकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, अगला प्रश्न है कि बची हुई बाती का क्या करें। तो भक्तों, बची हुई बाती को आपको किसी भी एक पात्र में इकट्ठा करना है, और जब बहुत सारी जली हुई या बची हुई बातियां हो जाती हैं तो आपको इन्हें जला देना चाहिए। इसी के साथ कई भक्तों का सवाल रहता है कि क्या गुरुजी हमें सभी देवताओं के लिए अलग अलग भोग लगाना चाहिए या फिर सभी के लिए एक ही भोग लगाना चाहिए।
तो देखिए, जैसे कि कुछ खास दिन हो, कोई पर्व हो, व्रत हो, तब आप तुलसी पत्र के साथ विष्णु भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए अलग से आप लोग पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन लगा सकते हैं। बाकी दिन आप सभी देवी देवताओं के नाम से एक जगह थोड़ी सी मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। और कभी भी मूर्तियों को स्नान कराने की जरूरत नहीं है। केवल मान लीजिए शिवलिंग है या लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तब उनका अभिषेक करना जरूरी है, स्नान कराना जरूरी है, शिवलिंग को अभिषेक करना जरूरी है। तो इसीलिए आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है। एकदम साधारण विधि से हमें पूजा करनी है और उसके बाद से भगवान को भोग में जो भी आपके पास है यथाशक्ति आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक ही रूम यानी कि कमरा है तो क्या मंदिर रख सकते हैं? तो महाराज रख सकते हैं, क्योंकि बिना मंदिर का घर नहीं होता है। तो भक्तों, मंदिर आप दीवार पर या किसी ऊंचाई पर आप रखिए, और एक ही रूम है तो पर्दा डालकर रखिए। मंदिर में पर्दा जरूर होना चाहिए। रात को आप लोग पर्दा फैला दीजिएगा और उसके बाद उस रूम में आप लोग सो सकते हैं, लेकिन मंदिर छोटा हो या बड़ा हो जरूर रखना है। बिना मंदिर का घर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर में एक लोटा जल आप रखेंगे तो अगले दिन हमें इस जल को किसी भी पौधे में या गमले में डाल देना है, लेकिन भूल कर भी तुलसी जी के क्यारी में नहीं डालना है। बाकी आप चाहे तो इस जल को अगले दिन अपने रसोई घर में भी छिड़क सकते हैं, या मुख्य द्वार पर भी छिड़क सकते हैं, या फिर आप इसको पीने के भी कार्य में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियां समाहित हो जाती है। प्रतिदिन के जल में जो 24 घंटे रहता है, तो इसको ढककर रखिएगा। तो आप अगले दिन इसको चाय में भी उपयोग कर सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, प्रसाद के रूप में ये हो गया। लेकिन मंदिर में जरूर आपको एक फूल डालकर जल रखना चाहिए। इसी के साथ कई माताओं बहनों का सवाल रहता है कि हमें रजस वाला धर्म आ जाता है, तो ऐसे में हम प्रतिदिन पूजन के नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? तो भक्तों, यदि आपके घर में कोई बच्चा है या आपके पति है जो इन दिनों के दौरान भगवान का पूजन कर सकते हैं, तो आप मासिक धर्म के दौरान उनसे भी पूजन करवा सकते हैं। लेकिन यदि नहीं कर सकते हैं तो आप मात्र इन दिनों में नाप जप ही करें। इन दिनों आपको पूजन आदि के कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद भक्तों, क्या पूजन के बाद आरती करना जरूरी है? तो भक्तों, यदि आपके पास समय है तो कर लीजिए। भगवान का नाम जितना ही लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे हित के लिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप केवल दीपक जलाकर इसे भगवानों के सामने इस दीपक को 5 या 7 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। और चाहे तो ओम जय जगदीश हरे ये आरती भी गा सकते हैं, यदि आपके पास समय है। भक्तों, इस प्रकार से आपको भी प्रतिदिन की पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपका पूजा घर मंदिर छोटा है तो आप मात्र इन 5 भगवानों को भी आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में कोई भी ऐसी मूर्ति है, फोटो है या फिर प्रतिमा है, किन्हीं भी भगवान की जो खंडित हो चुकी है या उनकी जो फोटो है वह थोड़ी फट चुकी है, तो ऐसे में आपको इन्हें अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवानों की खंडित मूर्ति या खंडित फोटो शुभ नहीं मानी जाती है। तो भक्तों, आपके भी पूजा मंदिर में यदि कोई भी मूर्ति खंडित है या फोटो है, तो उन्हें आपको किसी लाल कपड़े में लपेटकर किसी भी कुएं में, नदी में या फिर बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, जब भी आप किसी तीर्थ स्थल जाए तो वहां से आपको अधिक भगवानों की फोटो या मूर्तियां लेकर के नहीं आना चाहिए। यदि आप उनका प्रतिदिन अच्छे से पूजन कर सकते हैं तभी आपको उन्हें लेकर के आना चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी तीर्थ स्थल से अनावश्यक देवी देवताओं को लेकर के नहीं आना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी, प्रतिदिन का पूजन किस तरह से करना चाहिए जिससे कि हमें पूजा का संपूर्ण फल मिल सके? तो भक्तों, पंच देवताओं में सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश को जल का छींटा देकर उन्हें स्नान कराना है। फिर इसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी भी होते हैं, यानी कि भक्तों जिनका घर थोड़ा सा बड़ा होता है, कमरे अधिक होते हैं, यानी कि पूजा मंदिर बड़ा होता है, तो उन्हें अपने पूजा मंदिर पंच देवताओं की स्थापना तो करनी ही चाहिए। और साथ ही यदि आप प्रतिदिन सेवा कर सकें तो
तो आपको लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग अपने पूजा घर में अवश्य रखने चाहिए, क्योंकि भक्तों लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान करना होता है और शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करना होता है। इसीलिए यदि आप सेव कर सके तो इन्हें आप अपने पूजा मंदिर में अवश्य रखें। लेकिन भक्तों ध्यान रखें, कभी भी अपने पूजा घर मंदिर में लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग इन दोनों को बिल्कुल पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की पूजा विधि अलग होती है। इसीलिए भक्तों इन्हें हमेशा पूजा मंदिर में थोड़ी सी दूरी बना करके ही रखना चाहिए। और इसी के साथ अपने पूजा मंदिर में कभी भी अंगूठे से बड़ा शिवलिंग न रखें, क्योंकि बड़ा शिवलिंग घर के अंदर शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए पूजा मंदिर में हमेशा छोटा शिवलिंग ही रखें। इसी के साथ यदि आपके पूजा मंदिर में लक्ष्मी नारायण या हनुमान जी या गणेश जी की तस्वीर है तो उन्हें आपको प्रतिदिन सूक्ष्म तरीके से ही स्नान कराना चाहिए। यानी कि तस्वीरों को फूलों से या जल का छींटा देकर ही उन्हें स्नान कराना चाहिए, और अंत में दीपक जलाकर और सभी देवताओं की आरती करके आप अपना प्रतिदिन का पूजन कर सकते हो। और साथ ही आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।